हेलो डियर स्टूडेंट, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो हमारा है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट क्या है और जो उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें सिलेबस में हैं, हम आपको पूरे सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले सीपेट का सिलेबस देख लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है उसका सिलेबस क्या क्या है और उसमें कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी है, जिसको हम बारी बारी से करके सभी टॉपिक्स कवर करते चलेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो हमारा है पहली टॉपिक है 21.1 नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थियरी, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरी टॉपिक है हमारी नॉलेज ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डिस्कशन मेकिंग। ये हमारी दो टॉपिक्स हैं। सेम इसी तरह से हमारी टोटल 14 टॉपिक्स हैं। टोटल हमारे 14 टॉपिक्स हैं, जिसको हम बारी बारी से कवर करते चलेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए आज हम पहली टॉपिक शुरू करते हैं। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थियरी, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम टेलर के बारे में डिटेल से देखेंगे। टेलर कौन थे और वो कहाँ के रहने वाले थे, और वो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद उनकी थियरी के बारे में देखेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द टेलर एंड मैनेजमेंट थियरी ऑफ टेलर। टेलर्स फुल नेम इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। जो टेलर हैं उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, और जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है यानी जन्म है इनका 20 मार्च 1956 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 21 मार्च 1915 में हुई थी। ही इज़ ए अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर एंड दे डेवलप द थियरी ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने डेवलपमेंट की थियरी को दिया था, जिसके वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी को दिया था, जिसे हम डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थियरी बोलते हैं। तो हम देखते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले हमारा इसके अंडर में 3-4 रूल आते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, इसके अपोजिट में एक और रूल आता है रूल ऑफ थंब। जो रूल ऑफ थंब मीन्स है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। जो इसमें है मैनेजर की तानाशाही, कि ज़बरदस्ती अपने वर्क को, जो अपने कार्य को वर्करों पे थोपना। ये है मैनेजर की डिक्टेटरशिप। अब हम देखते हैं जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये क्या है। टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इंक्वायरी। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में साइंटिफिक इंक्वायरी कर लें, जिससे कि हम अगर ये कार्य करने जा रहे हैं तो क्या हम इसमें पूरी तरह से सक्सेस हो पाएंगे, या इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, उसके बारे में पूरी तरह से इंक्वायरी कर लें। देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कार्य को करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी, दिस मेथड कैन डेवलप थ्रू द वर्क स्टडी। यानी टेलर विश्वास करता है कि जो वर्करों की, जो वर्कर हैं उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ये जो वर्क स्टडी मेथड है, उसके थ्रू हम वर्करों की जो वर्क इफिशियंसी उसको बढ़ा सकते हैं, यानी उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो वर्कर की वर्क की इफिशियंसी यानी उनकी कार्य करने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्क स्टडी हमारा है क्या। वर्क स्टडी, इसके अंडर में हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं: टाइम, मेथड, मोशन एंड फैटिग। हमें टाइम डिसाइड करना होगा कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो हमारा कार्य कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें टाइम के ऊपर साइंटिफिक स्टडी करनी है कि हमारा काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है हमारा मेथड, यानी कौन सा हमारा इसके लिए बेस्ट मेथड होगा, जिससे हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारा कॉस्ट रेट भी कम आए।
अब तीसरे पे है हमारा मोशन। उसमें जो अनवांटेड मोशन है उसको हम रिमूव कर दें, जिससे कि जो बेकार की चीज़ें हैं वो न रहें, तो आदमी कंसंट्रेशन से काम करेगा। अब है हमारा फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी है जिसके अंडर में जैसे हम कोई वर्कर्स को कितना, एवरेज वर्कर को कितना कार्य दें कि वो जल्दी थके भी नहीं, और बीच में हम कितने टाइम के लिए उसको रेस्ट दें, जिससे कि उसकी इफ़िशियंसी बनी रहे और वो कंटिन्यू काम करता रहे। अब हम देखते हैं दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है हमारा वर्कर्स का, दूसरा होता है मैनेजमेंट का। वर्कर थिंक दे आर अंडरपेड एंड आर ओवरबर्डन वर्क। वर्कर सोचते हैं कि ये हमें सैलरी भी कम दे रहे हैं और कार्य भी ज़्यादा ले रहे हैं और समय पे छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। सेम उसके अपोजिट मैनेजर क्या सोचते हैं? मैनेजर सोचते हैं कि वर्कर काम कम कर रहे हैं और टाइम पे छुट्टी मांग रहे हैं और समय से पहले सैलरी मांग रहे हैं। तो उसके लिए टेलर क्या सोचते हैं? इसके लिए टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ ग्रुप चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। यानी इसमें जो वर्कर हैं और मैनेजर हैं, मैनेजमेंट ग्रुप है, इन दोनों को आपस में आपसी सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए, जिससे कि दोनों अपने एटीट्यूड को कम करें, जिससे दोनों के बीच में स्थिरता बनी रहे और कार्य को कंटिन्यू आगे किया जा सके। जिससे, और जब इन दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य बना रहेगा तो उसके वजह से हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी। तीसरे पे हम आते हैं, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के आगे का चैप्टर है, उसको हम आगे कवर करेंगे। टेलर इंसिस्ट दैट द टारगेट आर सेट अप इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स, देन दे विल टारगेट सेट एंड अचीव इट। जब आप कोई भी कार्य करें या कोई भी मीटिंग अरेंज करें तो उसमें जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के ग्रुप को ज़रूर उसमें इनवाइट करें, जिससे वो भी अपना सुझाव दे सकें, जिससे उनके कंसल्टेशन के साथ ही किसी कार्य को या किसी टारगेट को सेट किया जाए, जिससे जब वे अपने अनुसार टारगेट को सेट करवाएंगे तो वो कार्य भी अच्छे से करेंगे, जिससे हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रोथ होगी। और अगर उसमें से कोई अच्छा वर्कर है जो आपको अच्छी सजेशन दे रहा है तो उसको रिवार्ड भी करें, जिससे और लोग मोटिवेट होंगे और अच्छे से वर्क करेंगे। चौथा रूल है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स इफिशियंसी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बीच बीच में आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो हमेशा नए नए चीज़ पर कार्य भी करते रहें और अच्छे से उसको कवर भी करें। टेलर इंसिस्ट ड्यू टू केस शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज एंड आफ्टर दे मस्ट गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। जब आप वर्कर्स का सिलेक्शन करें तो उसमें जो वर्कर्स हैं उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको कार्य दिया जाए, जिससे कि वो अपनी इफ़िशियंसी और एबिलिटी के बेस पे जो कार्य रहेगा उसको अच्छे से कर पाएंगे। वर्कर्स इफिशियंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। सॉरी, ये पूरा यहीं तक है, क्वालिफिकेशन तक। उसके आगे का जो ये पार्ट है वो वही रिपीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।